दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला खत्म हो चुका है, जहां यह बड़ा मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। जहां इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही विल यंग इस मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। वो एक के बाद एक चौके मारते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 39 रन के स्कोर पर अबरार अहमद ने कन्वे को क्लीन बोल्ड मार दिया था और कन्वे केवल 10 रन बना पाए थे। इसके बाद अगले ही ओवर में नसीम शाह ने केन विलियमसन को भी आउट कर दिया था और विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद रायल मिचेल भी केवल 10 रन बनाकर हैरिस रूफ की गेंद पर आउट हो गए थे। और दोस्तों, न्यूजीलैंड के 3 विकेट 73 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और न्यूजीलैंड की हालत इस मैच में बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में विल यंग काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से इस मैच में एक के बाद एक शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए अब टॉम लेथम उतरे थे। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि इस मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजों को एकदम पीछे खड़ा कर दिया। जहां शुरुआत में तो पाकिस्तान की गेंदबाज इस मैच में काफी आगे दिख रहे थे, लेकिन इन दोनों की शानदार बैटिंग देखकर पूरी तरह पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूटने लग गए थे। इसी बीच विल यंग ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर डाला था और शतक बनाते ही वो काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। दूसरी तरफ खड़े टॉम लेथम ने तब तक अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 118 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 191 रन के स्कोर पर नसीम शाह ने विल यंग को आउट कर डाला और दोस्तों, विल यंग 113 गेंदों में 12 चौके 1 की मदद से 7 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स उतरे और दोस्तों, ग्लेन फिलिप ने तो इस मैच में एक के बाद एक चौकों की छड़ी लगा दी। वो इस मैच में शाहीन शेख को तो पूरी तरह एक के बाद एक धोते जा रहे थे और पाकिस्तान की गेंदबाजों की पूरी तरह हालत खराब कर दी थी। इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया और इसके बाद टॉम लेथम ने अपना शतक पूरा कर डाला। और दोस्तों, टॉम लेथम ने शतक लगाते ही काफी ज्यादा सेलिब्रेशन किया। और इसी बीच दूसरी तरफ खड़े ग्लेन फिलिप्स ने भी केवल 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था और न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 125 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। और दोस्तों, इस मैच में पूरी तरह पाकिस्तान की गेंदबाजों की आखिरी के 10 ओवर में काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। लेकिन इसी बीच आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर हैरिस रूफ ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और फिलिप्स 39 गेंदों में 4-3 चौकों की मदद से 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 320 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में टॉम लेथम 104 गेंदों में 10 चौके 3 की मदद से 118 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जहां पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हैरिस रूफ को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो अबरार अहमद ने भी 1 विकेट लिया था। अब पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 321 रन बनाने थे और जब पाकिस्तान की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 8 रन के स्कोर पर साउथ शकील को विलियम ने आउट कर दिया था और वह केवल 6 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ बाबर आजम इस मैच में शानदार लाए में दिख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस मैच में पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद विलियम ने रिजवान को भी आउट कर दिया था और ग्लेन फिलिप्स ने उनका कैच पूरी तरह उड़ते हुए पकड़ा था और रिजवान केवल 3 ही रन बना पाए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने जमान उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद यहां से कमाल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का स्कोर 60 रन के पार पहुंचाया। लेकिन इसी बीच 69 रन के स्कोर पर मिचेल प्रेसवेल ने जमान को क्लीन बोल्ड मार दिया और दोस्तों, वह 24 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने सलमान आगा उतरे और वो इसके बाद काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन एक तरफ बाबर आजम इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे इस मैच में पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था और हार की ओर बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान की टीम। लेकिन एक तरफ सलमान आगा इस मैच में अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे और अटैकिंग बल्लेबाजी करने के चक्कर में वो 127 रन के स्कोर पर 42 रन बनाकर नेथन सुमित की गेंद पर आउट हो बैठे।
इसके बाद अगले ही ओवर में तैय्या ताहिर भी केवल 1 रन बनाकर मिचेल सटनर की गेंद पर आउट हो गए, जहां इसके बाद बाबर आजम ने इस मैच में अपना अर्धशतक तक पूरा कर लिया था। लेकिन वो इस मैच में काफी धीरी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे इस मैच में पाकिस्तान का रन रेट बढ़ता ही जा रहा था और इसके बाद बाबर आजम भी 153 रन के स्कोर पर मिचेल सटनर की गेंद का शिकार बन बैठे और 90 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए थे। जॉन के आउट होने के बाद इस मैच में खुशदिल शाह बल्लेबाजी करने उतरे और खुशदिल शाह ने आखिरी में आकर कमाल की बल्लेबाजी करी। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे क्योंकि 200 रन के स्कोर पर शहनशाह अफरीदी 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन तब तक खुशदिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और सारी उम्मीदें पाकिस्तान की उन्हीं पर टिकी थी, क्योंकि पाकिस्तान को आखिरी 8 ओवरों में 108 रन बनाने थे। लेकिन इसके बाद खुशदिल विलियम की गेंद पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे।